नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा जुड़ा हुआ है ब्रेल दिवस से। आज विश्व ब्रेल दिवस है। आखिर कैसे इस दिवस की शुरुआत हुई थी और आखिर क्यों इस दिवस को मनाया जाता है हर साल, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। ब्रेल लिपि जिसने कई दृष्टिबाधित लोगों को एक नई जिंदगी दी, कई लोगों को जो पढ़ना चाहते थे उनको एक जरिया दिया अपने सपनों को पूरा करने का। ब्रेल लिपि की खोज का श्रेय उस महान शख्सियत को जाता है जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई और एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिसने कई ऐसे लोगों की मदद की जो देख नहीं सकते थे लेकिन पढ़ना चाहते थे, और ब्रेल लिपि उनके लिए वरदानकारी साबित हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ब्रेल लिपि का आज इतना ज़्यादा जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो चलिए आपकी तमाम दुविधाओं को हम दूर करते हैं। दरअसल आज विश्व ब्रेल दिवस है, जिसका ऐलान साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल के कारण ही संभव हो पाया। बात की जाए इसके इतिहास की तो इस लिपि के आविष्कार का श्रेय लुई ब्रेल को दिया जाता है। लुई ब्रेल इतिहास का वो नाम है जिन्होंने खुद अपनी कमी को कभी अपने जीवन में बाधा बनने नहीं दिया और ब्रेल जैसी लिपि का आविष्कार कर लोगों की अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनने का काम किया। जरा एक अनुभव करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या नजर आया? सिर्फ अंधेरा और बेचैनी ही ना। अब जरा सोचिए उन लोगों का क्या जिनकी जिंदगी में आजीवन अंधेरा है, और एक ऐसा अंधेरा जो कभी नहीं मिटने वाला। किस तरह की जिंदगी वो लोग जीते हैं ये कल्पना करना भी मुश्किल है। अब जरा नजर डालते हैं लुई ब्रेल के जीवन पर, जिन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी। आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन साल 1809 को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ था। उनका जीवन गरीबी और घोर संघर्ष में बीता। उसी समय उनकी मुलाकात फ्रांस के सेना के कैप्टन चांसलर ब्रारबियर से हुई। चार्ल्स ने लुई को नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में उस वक्त बताया। इसी की मदद से सैनिक अंधेरे में उस वक्त पढ़ा करते थे। ये लिपि कागज पर उभरी हुई होती थी और 12 बिंदुओं पर आधारित थी। यहीं से लुई ब्रेल लिपि का आइडिया आया। लुई ने उसी लिपि में सुधार किया और 12 बिंदुओं की जगह 6 बिंदुओं में तब्दील किया। लुई ब्रेल ने लिपि में 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। इसमें विराम चिन्ह और संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिन्ह बनाए गए। साल 1825 में लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। साल 1851 में उन्हें टीबी की बीमारी हो गई, जिससे उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। फिर 6 जनवरी साल 1852 को मात्र 43 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनके निधन के 16 साल बाद 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी और भारत सरकार ने साल 2009 में लुई ब्रेल के सम्मान में टिकट जारी किया। लुई ब्रेल इतिहास का वो नाम है जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये एक ऐसी लिपि थी जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए थी, और उनमें लुई ब्रेल भी शामिल थे जिन्होंने अपनी कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। ज़रा एक नज़र डालिए। कभी आपने अपनी आंखें जब 1 मिनट के लिए भी बंद की हो तो हमेशा क्या नज़र आता है आपको? सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और अक्सर बेचैनी महसूस होती है। सोचिए उन लोगों का जो अपनी आंखें खो देते हैं। सोचिए उन लोगों का जिनकी ज़िंदगी में कभी ना मिटने वाला अंधेरा है, और उन्हीं अंधेरों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी ब्रेल भाषा, जिसका श्रेय जाता है लुई ब्रेल को। लुई ब्रेल जिन्होंने इसका आविष्कार किया। आज का दिन उनको समर्पित है। आज ही के दिन साल 1809 में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। उनकी जयंती को उनके सम्मान में हर साल विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है बुर्ज खलीफा से।
वो खूबसूरत इमारत जहां जाने का सपना हर किसी का होता है। दुबई की इस खूबसूरत इमारत का आखिर क्या राज है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची और वो खूबसूरत इमारत जिसे देखना हर किसी का सपना है। कभी ना कभी शायद आपने भी ये सपना जरूर देखा होगा। मन में ऐसी भावना तो उमड़ी ही होगी कि एक बार तो बुर्ज खलीफा देखना ही है। आज का इतिहास उसी इमारत से जुड़ा है। साल 2010 का वो दौर जब आज ही के दिन इस शानदार इमारत का उद्घाटन हुआ था। दुबई की इस इमारत ने जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा मिला है। बुर्ज खलीफा के नाम से मशहूर इस इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। बात की जाए इसके निर्माण की तो साल 2004 से ये शुरू हुआ था। इसको बनने में उस वक्त 1.10 लाख टन कंक्रीट और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था। इस इमारत पर 143 फ्लोर हैं। वहीं बात की जाए इसके 76वें फ्लोर की तो इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल बना हुआ है। वहीं इसके 198वें फ्लोर पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद बनी है। वहीं इसके 144वें फ्लोर की अगर बात की जाए तो इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस इमारत का बाहरी हिस्सा 26,000 ग्लास से मिलकर बना है। इसी वजह से ये इमारत शीशे की तरह चमकती है। इसके निर्माण में उस वक्त 12,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने काम किया था। ...808 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग का निर्माण उस वक्त साल 2004 में कराया गया था। उस वक्त इसके निर्माण कार्य में लगभग 12,000 से भी ज़्यादा मजदूर शामिल थे। साल 2010 में यानी कि आज ही के दिन इसका उद्घाटन किया गया था। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।